बिहार में मौसम का मिजाज कब बदल जाए कुछ समझ नहीं आता। बिहार में फिलहाल हालात दो तरह के हैं। एक तरफ तो बारिश, बिजली, आंधी तूफान का अलर्ट है, तो दूसरी तरफ आसमान से आग की बारिश। आज के इस वीडियो में हम आपको मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। इस अपडेट के मुताबिक बिहार के उत्तर में मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और बाकायदा इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, उनके नाम भी आगे हम आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के लोगों को गर्मी का सामना अभी भी करना होगा और उन जिलों में भी हीट वेव को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी हिस्से में शुक्रवार को आंधी, बारिश और ठनका की चेतावनी जारी की है। तो वहीं दक्षिणी जिलों में भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही हीट वेव के आसार भी जताए गए हैं। बीते 24 घंटे के भीतर शेखपुरा लू की चपेट में रहा है। राज्य के 13 शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। दक्षिण बिहार शुक्रवार को भी भीषण गर्मी की चपेट में रहेगा। वहीं बांका और शेखपुरा में लू चलने की चेतावनी है और दूसरी तरफ उत्तर बिहार में शुक्रवार को ठनका यानी कि वज्रपात और तेज हवाएं चलने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के संकेत हैं। उत्तर पश्चिम और दक्षिण बिहार के जिलों में लोग भीषण गर्मी का सामना करते रहेंगे। अब बात गुरुवार की अगर की जाए तो गुरुवार को शेखपुरा लू की चपेट में रहा। प्रदेश में डेहरी का सबसे ज्यादा 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित 13 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा है। गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को 24 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ ही 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में गर्मी बरकरार रहेगी। गुरुवार को प्रदेश के 13 शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। डेहरी का 43.6 डिग्री सेल्सियस, गया का तापमान 43.1 डिग्री, बक्सर और औरंगाबाद का 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी ओर शेखपुरा का 41.6, आरा में 41.4, अरवल और विक्रमगंज में 41.1, गोपालगंज में 40.9 और पटना में 40.5 डिग्री सेल्सियस के साथ छपरा और जीरादेई का तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वाल्मीकि नगर का तापमान भी इस दौरान 40.2 और बांका का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब शुक्रवार की बात करें राजधानी पटना की, तो यहाँ पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। बावजूद इसके लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होता रहेगा। गुरुवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आर्द्रता की मात्रा 38% रहने के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक का एहसास हुआ। राजधानी का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब जिन जिलों में हालात बदलने वाले हैं उनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। 17 और 18 मई को बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। अब जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें ये जिले शामिल हैं, जबकि गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर और जमुई में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि हीट वेव वाले क्षेत्रों में धूप से निकलने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं। वहीं बारिश और आंधी वाले जिलों में बिजली की चपेट में आने से बचें, खुले स्थानों से दूर रहें। किसानों को भी सुझाव दिया गया है कि वो फसल की कटाई और भंडारण में सावधानी बरतें। मतलब बिहार में दो तरह से मौसम परिवर्तित हो रहा है। बिहार के उत्तरी हिस्से में जहां आंधी, बारिश और ठनका की चेतावनी, तो वहीं दक्षिण हिस्से में गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान जताया गया है, जिससे लोगों के बीच ये भी बातें चल रही हैं कि मौसम का मिजाज इस बार कुछ बदला बदला लगता है। ऐसा संभव है कि मानसून के आने के साथ ही इस बार मौसम में तब्दीली नजर आए और बार बार जो किसानों की समस्याएं रही हैं उन समस्या से एक तरफ तो निजात मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ काफी ज्यादा नुकसान भी होने की संभावना है, वो भी इस बारिश में और इस आंधी तूफान में। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।